नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। देखिए एक और प्रश्न हमारा एक्सरसाइज 1.1 वास्तविक संख्याएं गणित कक्षा 10 से प्रश्न संख्या 17 है। निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। इसमें हमें एक्स वाई और जेड इन तीनों के मान ज्ञात करने हैं। देखिए वृक्ष को बनाना बहुत आसान है। आप एक बार वीडियो में पूरा अंत तक देखिए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगी कि वृक्ष कैसे बनाते हैं। हल करेंगे। यहां हम पहले x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो x बराबर, अब देखिए जो x होगा वो किससे संबंध रखेगा? इन दोनों से संबंध रखेगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसकी ये दो टहनियां हैं। बस अब ये जो है ये और ये यानी कि 2 और y इस x के गुणनफल के बराबर होता। यानी कि x का मान क्या होता? इसका इसका मान लिया जाए 2 है और इसका 3 है तो 2 गुणा 3 तो x बराबर होता हमारा 6। लेकिन यहाँ 2 तो दिया है लेकिन यहाँ क्या दिया है? y दिया है। तो हम क्या करते हैं, अब इस x का संबंध तो 2 और y से है और y का संबंध किससे होगा? इस y का संबंध होगा 3 से और 1855 से। x का संबंध 2 और y से है और y का संबंध 3 और 1855 से है। अब हम x का मान ज्ञात करते हैं तो क्या करेंगे, यहां समझ लीजिए। देखो x का संबंध 2 से और y दिया है तो y का संबंध 3 से, तो गुणा 3 और गुणा 1855 ये हो जाएगा हमारे। x का मान ज्ञात करेंगे तो x का मान इस 2 और y से होता लेकिन y दिया है तो y का संबंध इन दोनों से है। तो हम x का मान ज्ञात करेंगे, इस पूरे वृक्ष के दो इस कॉलम को हम गुणा कर देंगे तो 2 ये 3 ये वाला और 1855 ये। अब x बराबर 2 तिया 6 गुणा 1855। x बराबर 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3, 6 पंजे 30 और 3 33 हासिल 3, 8 6 48 3 51 हासिल 5, 6 एकम 6 और 5 11। तो x का मान आया हमारा 11,130। तो इसके आगे लिख देते हैं 11,130। अब हम निकालते हैं y का मान। तो y बराबर इस y का संबंध किससे होगा? इन दोनों से होगा। गुणा कर देते हैं तो 3 गुणा 1855 सीधा सीधा संबंध है क्योंकि यहाँ दोनों दिए हैं और ये हमारा मान निकालना है। y बराबर 3 पंजे 15 के 5 हासिल 3, 3 पंजे 15 और 3 18 हासिल 1, 3 पंजे 15 के 5 हासिल 1, 3 पंजे 15 और 1 16 हासिल 1, 3 अट्ठे 24 और 1 25 हासिल 2, 3 एकम 3 और 2 5 यानी कि 5565 5565। तो y का मान आ गया हमारा 5565। अब हम निकालते हैं z का मान। z बराबर, अब देखिए z के दोनों टहनियां नहीं है हमारे पास। z की दोनों टहनियां नहीं है, z के नीचे कुछ भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जो z का संबंध होगा वो किससे होगा? तो ये जो 7 है क्योंकि 371 की दो टहनियां हैं z और 7, तो ये कैसे 371 आया कैसे? वो देखिए अब हमारे पास यहां क्या दिया था? 3 और 1855 और यहाँ जो वृक्ष था वो क्या हमारी y। अब y का मान हमने निकाला तो इन दोनों की क्या की थी हमने? गुणा। तो हमारा आया 5665। लेकिन अब इसकी ये टहनियां है नहीं, इसके ऊपर वाले की दो टहनियां हैं 7 और z। अब जो 371 आएगा क्योंकि जो y का मान निकलेगा वो कैसे निकलेगा? इन दोनों के
यानी कि ये मान लिया ए और बी, तो इन दोनों का गुणनफल बाई का मान होगा। अब 371 कैसे होगा? 7 और जेड का गुणनफल होगा। तो गुणनफल यहाँ क्योंकि गुणा कर नहीं सकते 7 और जेड की, तो हम क्या करते हैं, यहाँ क्या संख्या होगी वो 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं, वो यहाँ संख्या आ जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा 371 बटे में 7, जेड बराबर 7 पंजे 35 बचे 2 सातिया 21, तो जेड का मान हो जाएगा 53, जेड बराबर 53। अब ये भी थोड़ा सा समझा दूं कि 53 कैसे आया। इस वृक्ष को, क्योंकि यहां मान लिया जाए मैं यही बना रहा हूं, यहां खाली स्थान होता और यहां मान लिया मैंने जेड, ठीक है, इस जेड को मैंने यहां मान लिया और यहां दे दिया, इसका एक दे दिया 7 है और इसका दूसरा टहनी दे दी 53, क्योंकि हमारा मान कितना निकाल के लाए हम? 53। तो जेड का मान निकालने के लिए इन दोनों की क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, 7 और 53 की गुणा करेंगे, तो 53 गुणा 7, 7 या 21 बचे 2, 7 पंजे 35, 2 37, 371 आ गया। 371 जेड का मान क्या हो जाता? 371। तो इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं, यही दोनों तीनों हो जाएंगे हमारे आंसर। धन्यवाद।